किस तरह का बर्ताव लोग कर रहे हैं और गांव-गांव में जो आपके लोग हैं उसके साथ आरजेडी के लोग क्या बर्ताव करेंगे आगे आने वाले दिनों में। दूसरे लोग बदलते हैं कुर्सी के लिए, उपेंद्र कुशवाहा कभी कुर्सी के लिए नहीं बदला। लोगों को जिस जात के लोग हो, जिस धर्म के लोग हो, सभी लोगों से आग्रह है, चाहे अति पिछड़ा समाज के लोग हो, पिछड़ा समाज के लोग हो, आने वाले दिनों में तो उनका रवैया शुरू हो गया है, हर तरह से शुरू हो गया है। मुझको जानकारी मिली कि हमारे साथियों ने यहाँ कुछ झंडा बैनर कल लगाया था शाम में, रात में 2 बजे रात में कुछ लोग आए और तोड़ फोड़ करके बर्बाद कर दिया, हटा दिया। आरजेडी के लोगों का आतंक अब तो दिखने लगा है। भाइयों और मित्रों, हम कहने आए कि जितना लोग बौखलाएंगे उतना ही हमारा कारवां आगे बढ़ेगा, उतना ही बढ़ेगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हम कहना चाहते हैं उन लोगों से कि बौराइए मत ज्यादा। कानून के हिसाब से राज चलता है, कानून के हिसाब से चलिए। हर कोई कानून से बंधा हुआ है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। बौराइए नहीं ज्यादा, इसी में सबकी भलाई है, आपकी भी भलाई है। बिहार की जनता फिर से उस तरह के आतंक को कभी नहीं बर्दाश्त करने वाली, कभी नहीं बर्दाश्त करने वाली। 15 साल तक आपने जिस तरह से बिहार को तंग किया, तबाह किया, दूसरे लोगों का हक नहीं बनता है क्या? अति पिछड़ा समाज के लोगों का हक दूसरे समाज के लोगों का हक नहीं बनता है क्या? क्या शहीद रामफल मंडल जैसे वीर सपूतों ने अंग्रेजों से सत्ता छीनने का काम किया था सिर्फ इसीलिए कि लगातार 15 साल तक रहिए राज में, और फिर से जब मौका आए तो फिर से आप ही बैठिए, वह भी एक परिवार का। दूसरे लोगों का हक नहीं बनता है क्या? सबका हक बनता है। सत्ता ऊपर से चलती है तो नीचे तक जाना चाहिए। अति पिछड़ा समाज के लोग, जो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, वहां तक भी सत्ता पहुंचना चाहिए। यह हमारा संविधान कहता है और यही चाहते थे हमारे महापुरुष, जिनकी विरासत को बचाने के लिए हम निकले। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जो समाजवादी विचारक दूसरे हुए, उन सब लोगों की विरासत यही थी। इस विरासत को ही आगे बढ़ाने की जवाबदेही नीतीश जी के ऊपर थी, लेकिन आज नीतीश जी उस विरासत को ही कहीं सौंपने की बात करने लगे। उस विरासत को बचाने का काम करना है और इसलिए विरासत बचाओ नमन यात्रा पर हम निकले। विरासत को बचाने का भी काम करना है, बिहार को बचाने का काम करना है। भाइयों और मित्रों, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने ताकत दी तो निश्चित रूप से बिहार न सिर्फ बचेगा, न सिर्फ हम लोग बिहार को बचाएंगे, बल्कि बिहार को आगे आने वाले दिनों में बनाएंगे भी। हम लोग बनाने का भी काम करेंगे। मेरे ऊपर आरोप लगाने वाले लोग लगाते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बार बार बदल जाते हैं। भाइयों और मित्रों, दूसरे लोग बदलते हैं कुर्सी के लिए, उपेंद्र कुशवाहा कभी कुर्सी के लिए नहीं बदला। लोगों को सत्ता नहीं मिलती तो सत्ता प्राप्त करने के लिए, सत्ता की कुर्सी पर जाने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं सत्ता की कुर्सी के लिए। उपेंद्र कुशवाहा सत्ता की कुर्सी को छोड़कर संघर्ष करता है आपके बीच आकर के, सड़क पर, सदन से सड़क पर आकर। और ऐसी नौबत इसलिए आती है कि दूसरे लोगों की तरह सत्ता में जाकर उपेंद्र कुशवाहा आपके चेहरा को भूलता नहीं है। वहां जाकर यदि हम आपके चेहरा को भूलते तो मेरे लिए कोई कठिनाई नहीं थी, हम तो आराम से वहां रह सकते थे, आराम से रह सकते थे। लेकिन राजनीति आराम से रहने के लिए नहीं होती है। जिस कुर्सी पर, सत्ता की कुर्सी पर बैठकर लोगों को न्याय देना और दिलाना संभव न हो, हमने अपने महापुरुषों से सीखा है कि उस कुर्सी पर एक क्षण भी नहीं बने रहना चाहिए, उस कुर्सी को लात मार देना चाहिए। और इसीलिए हमने बार बार किया। हमने इस बार फैसला लिया। हम चाहते तो आराम से रह सकते थे, लेकिन लगा कि आराम से रहेंगे तो लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, बिहार फिर से बर्बादी
के रास्ते पर बिहार फिर से चला जाएगा। तो इसलिए उस जगह को त्याग करके हम आपके बीच आए हैं। लोग सड़क से सदन में जाने के लिए संघर्ष करते हैं और उपेंद्र कुशवाहा तो बार बार संघर्ष के लिए सदन से सड़क पर आते रहा है। तो इस बार भी हम सदन से सड़क पर आए हैं, क्योंकि आपका चेहरा हर क्षण मुझको याद रहता है, वहां भी याद था, इसलिए हम आए हैं, संघर्ष के रास्ते पर आए हैं। हमने खुद संघर्ष का चुनाव किया है, इसलिए कि आपके साथ न्याय होता हुआ हम देखना चाहते हैं। तो हम संघर्ष के रास्ते पर आए हैं। आप सब लोगों से ही आग्रह है, चाहे जिस जात के लोग हो, जिस धर्म के लोग हो, सभी लोगों से आग्रह है, चाहे अति पिछड़ा समाज के लोग हो, पिछड़ा समाज के लोग हो, सभी लोगों से आग्रह है, महादलित दलित समाज के लोग हो। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं।